हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। और ये बहुत सरल क्वेश्चन है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था जब हम लोगों ने इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ा था, फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल करना चाहो ना तो इस वीडियो को देखो, अगर एग्जाम्पल सिर्फ करना चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो बस इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा दूंगा, वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हो। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता परसेंटेज में, तो आप एक चीज बस याद रखो। वो क्या है ध्यान से सुनो कि परसेंटेज किसी भी चीज का, जैसे कि हमारे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए, 10,000 नहीं, 1000 रुपए है। अगर मैं कहूं कि 1000 का 10% निकालो, क्या निकालो? 10% निकालो। तो ये 10% आप 1000 का कैसे निकालोगे ये बताओ। अगर आपको ये पता चल जाए ना तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपको। देखो कैसे, ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। क्या करना है, हमको पता है कि कोई भी वैल्यू 10% लिखिए तो इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100। इस सिंबल इसका मतलब होता है कि ये क्या है, 1/100 से मल्टीप्लाई। इस सिंबल का मतलब होता है, इस सिंबल की वैल्यू ही समझ लो कि ये 1/100 होती है। इसका मतलब 10 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस आपको कुछ नहीं करना है, 10% मतलब 10/100, और किस वैल्यू का 10% पूछ रहा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। जिस वैल्यू का 100%, जिस वैल्यू का परसेंट पूछ रहा है, किस वैल्यू का पूछ रहा है, 1000 का, ठीक है, तो उस 1000 को बस यहाँ पे लिख देते हैं। आपको 10% मिल जाएगा 1000 का, 10% मिल जाएगा आपको 1000 का अगर आपने इस तरीके से लिख दिया। क्या किया है आपने, बस इसी 10% को लिख दिया है 10/100, जो कि यही चीज है। अब आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया है इस 1000 से जिसका परसेंट पूछ रहा था। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और बचेगा का 1 0, मतलब 100 रुपए। मतलब क्या है, 1000 का अगर 10% निकालोगे ना वो 100 रुपए आएगा, ठीक है। अब यही अगर मैं कहता कि आज आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, कल आपके पास 10% ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो बताओ कितना पैसा आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसी 1000 का 10% निकालोगे, हाँ कि ना, जो कि आ जाएगा क्या, 100। और कल आपको इसका मतलब क्या है, 100 रुपए ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो टोटल पैसा आपके पास रहेगा वो 1000 प्लस 100 मतलब 1100 रुपए कल होगा आपके पास, ठीक है। बट इसी चीज को सॉल्व करने का एक और तरीका है, सिर्फ ये ना निकाल के आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे। क्या कहोगे कि आज आपके पास 1000 रुपए हैं, तो इसको परसेंटेज में मैं कहूंगा कि आपके पास 100% मनी है। आज आपके पास 100% मनी है। कल आपके पास क्या हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, मतलब 100 से 110% हो जाएगा। तो बताओ कल कितनी आपके पास मनी होगी। तो कल कितनी होगी हमारे पास, 110%। किसकी 110%, 1000 की। तो क्या करना है, जैसे 10% निकाल रहे थे वैसे 110% निकालोगे। 110% ऑफ किसका 10%, 110% किसका, 1000 का। तो इसको क्या लिखोगे, 110/100 इंटू 1000। तो ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा क्या हमारा 1100 आ जाएगा ये हमारा। तो यही तो आंसर आया ना, 1100 यहाँ पे आ रहा था, 1100 यहाँ पे भी आ रहा था। ये 1000 और ये 100 प्लस हो गया हमारा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1100। तो 1100 उधर भी आ रहा था, 1100 इधर भी। तो ये एक तरीका होता है कि डायरेक्टली आप परसेंट को इसमें चेंज कर दो और फिर निकाल दो आंसर, या फिर आप 10% निकालो और उसको ऐड कर दो। तो ये होता है एक तरीका। अब ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हल हुआ है। कैसे हल हुआ है, देखो क्या था, कुछ नहीं था, यही आपको समझाना था मुझे, ठीक है। देखो क्या है ये, ध्यान से देखना क्या है ये।
देखो अगर आपके पास यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, पहले देख लो, कह रहा है कि एक स्कूटर है, द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। मान लेते हैं लास्ट ईयर अगर हमारा कोई, मान लेते हैं अभी क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, मतलब 2022 में लास्ट ईयर में स्कूटर की वैल्यू अगर 34,000 थी, जो कि इंक्रीज हो गई 20% से दिस ईयर मतलब मान लेते हैं 2023 में, मतलब 2022 में इसी स्कूटर की वैल्यू अगर 34 मतलब 34,000 थी, तो 2023 में इसी स्कूटर की वैल्यू 20% बढ़ गई। तो बताओ कि इस ईयर 2023 में स्कूटर की कितनी एक्चुअल प्राइस है, बताओ कितनी प्राइस है, बताओ। तो यही पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है। एक तरीका क्या कर सकते हो कि 2022 में जो स्कूटर की, ध्यान से देखो, जो स्कूटर की प्राइस थी, ठीक है, वो क्या मैं मान लेता हूं, वो 100% थी। वो क्या थी, 100% थी। 100% मतलब क्या थी बताओ, 34,000 थी। तो बट 2023 में इसी स्कूटर की जो इसी स्कूटर की सेम स्कूटर की जो न्यू प्राइस है वो कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। मतलब 100 में कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई। मतलब ये 100 कितना हो जाएगा, 120%। ये 120% किसका 120% बढ़ गई, 34,000 का बढ़ गई ना, 34,000 का ही तो बढ़ी है, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 120% किसका निकाल लेंगे, 34,000 का। तो कैसे निकालोगे, 120% क्या करोगे, 120% ऑफ 34,000, हाँ कि ना। कैसे करोगे 34,000, 120, ये परसेंट तो लगाओ, 120 अपॉन 10 इंटू 34,000 कितना आएगा, ये जीरो कट जाएगा, और ये जीरो लिख दोगे, 0 यहाँ पे 2 0 आ गए। 12 48 के 8 4 यहाँ चला गया, 36 प्लस 4 40 आ गया। तो देखो डायरेक्टली आ गया कि अगर स्कूटर की वैल्यू 2022 में 3400 रुपए 34,000 थी, 20% अगर बढ़ गई तो 34,000 नहीं, ये क्या हो जाएगी 40,800। तो 20% अगर बढ़ गई उसी की वैल्यू तो आ जाएगी 40,800 हो जाएगी। तो आंसर हो गया एक ये तरीका परसेंट से निकालने का। क्या परसेंट से, 100% थी वो कितनी हो गई, 120% हो गई। कितनी इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट यहीं पे अगर डिक्रीज हो जाता, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चलो यहाँ पे डिक्रीज भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे 20% क्या हो जाता, प्लस नहीं, ये देखो प्लस हो रहा था, अब यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 100 से 80 हो जाएगा। अगर 80 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या हो जाएगी, 80 हो गया है तो यहाँ पे 80 लिख देंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 80 लिख देंगे। अब ये चीज तो रहेगी नहीं, क्या हो जाएगी बताओ, ये 2 0 कर गए, 8 3 8 4 32 के 2 3 यहाँ चला गया, 8 3 24 25 26 27 और ये 2 0 यहाँ के, ये 0 और ये 0 लगा देंगे, मतलब 27,200 आंसर आ जाएगा। अगर घट गई तो देख रहे हो ना, वैल्यू घट गई, तो इस तरीके से घटाना बढ़ाना चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि? तो उम्मीद करता हूं आया होगा। तो इसे रब करें तो ये एक तरीका होता है, पहला तरीका ये होता है, ठीक है, कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल दो। दूसरा तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना कि 2022 में इस स्कूटर की वैल्यू, अब देखना ये सेकंड मेथड, ठीक है, ये दोनों मेथड बता के रखे हैं आपके बुक में। 2022 में स्कूटर की वैल्यू, ध्यान से देखना, स्कूटर की वैल्यू कितनी है हमारी, 34,000 स्कूटर की वैल्यू है, या प्राइस कह सकते हो, हाँ कि ना, प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, जो कि मान लेते हैं, जो कि क्या है, 100% ही तो है, 100% ही तो है, बस इतना याद रखो, 100% तो कह रहा है। इसी स्कूटर की क्या हो गया, स्कूटर वैल्यू जो है, स्कूटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज किससे हो गई, इंक्रीज बाई 20%, 20% स्कूटर की वैल्यू बढ़ गई। स्कूटर की वैल्यू 20% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका होता है कि इसका 20% निकालते हैं, इसका 20% निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, 20% ऑफ 34,000 निकालते हैं। वहां हम लोग 120 निकाल रहे थे, यहाँ पे 20% निकाल रहे हैं, आंसर सेम आएगा। क्या कर रहे हैं, इस 34,000 का 20% निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 20% कैसे निकालोगे, 20/102 34,000 क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और ये जीरो मतलब 6,434,000 का 20% कितना है 6,800। ध्यान से सुनो, 34,000 का 20% 6,800 है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यही 6,000, ध्यान से सुनो, यही 6,800 34,000 में ऐड कर देना है, क्योंकि इतना ही तो बढ़ा है, यही क्या हुआ इंक्रीज, यही क्या है 20% क्या यही इंक्रीज हुआ है। तो यही अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या होगा, दिस ईयर 2023 में जो आपको न्यू स्कूटर की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, क्या मिलेगी, ऐड करो, ये होगा 40,800। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से इंक्रीज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, डिक्रीज भी पढ़ लिया। डिक्रीज में क्या होता कि ये 20% है, ये क्या हो जाता 20%, ये जो आ रहा है ना, अब आप यहाँ पे ऐड ना करते, आपने 20% भले ही निकाल लिया, बट आप इसको डिक्रीज में क्या करते, ऐड ना करते, यहाँ पे आप क्या कर देते, ये चीज यहाँ पे, ये चीज तो चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिक्रीज क्या हो रहा है 20% से, अब मान रहे डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ पे ऐड नहीं माइनस करते, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2, ये 13, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 13 में से 6 चला गया, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो 27,200, यही चीज़ अभी आ रही थी। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी के जस्ट नीचे क्या है प्यारे बच्चों, डिक्रीज में 20% डिक्रीज नहीं, 5% डिक्रीज दिखाएं, क्या दिखाएं, 5% डिक्रीज दिखाएं। तो आपको कुछ करना नहीं है, वो चलो आप कर लो, क्या करो 5% डिक्रीज करो, क्या करो 5% डिक्रीज करो, इस 20 की जगह 5% लिख दो, तो ये वाली चीज कैसे आ जाएगी, 20 की जगह 5% आ जाएगी 5। अब यही चीज क्या होता है हमारा 5% ही तो होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5% किसका 34,000 का, तो इसका निकाल लो, ये कट जाएगा। अब इसको निकाल लो, क्या हो जाएगा 5%, बताओ क्या होगा, 5 चौक 20, 20 के 0 हासिल गया 2, 5 या 15, 16 17, तो ये आ जाएगा 5% किसका, इसका। अब अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें से माइनस करो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, ये था एग्जांपल नंबर 2। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने मक्खन तरीके से शॉर्ट लगा के बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसी वैल्यू में तो आंसर कैसे निकालते हैं, ये सीख लिया हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 से। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट। जैसे कि मम्मी कभी मॉल पे जाती हैं आपके साथ, या फिर कभी भी सब्जी लेने जाती हैं, सब्जी के बारे में नहीं, डिस्काउंट। अब आप देखते नहीं हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहता ही नहीं है आज बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी आपको मिलने वाला है बहुत बड़ा डिस्काउंट, मतलब जो चीज आपको 2000 में मिल रही थी अब मिलेगी 1 रुपए में, मजाक कर रहा हूं ना, 1 रुपए में मिलेगी। तो कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो चीज मुझे 100 रुपए में मिल रही थी वो मुझे आज 1 रुपए में मिलेगी या 0 रुपए में मिलेगी, कितना बड़ा डिस्काउंट है, ठीक है। तो वो कल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। अगर ना आया हो तो एक बार रिवाइज करो, जरूर आए। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।